दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है और इस विषय पर सभी लोगों को बहुत ही गहनता के साथ सोच विचार करना चाहिए। और आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि मेरे चैनल पर विरोधी विरोधियों की कमी नहीं है, ज़्यादातर लोग तो विरोधी ही हैं। तो इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूँ कि ये बात से हम सभी अवगत हैं कि मैथिली कोई भाषा नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ये बात हर कोई जानता है, यहाँ तक कि जो मैथिल लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैथिली कोई भाषा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब एक रहम खाकर, जिसे कहा जाता है तरस खाकर या कुछ भी करके, उन्होंने देखा कि अब मतलब कि इन्हें लैंग्वेज का स्टेटस दे देना चाहिए मैथिली को, और उसी तरीके से फिर दिया गया मैथिली को लैंग्वेज का स्टेटस। कोई मतलब कि एक होता है ना कि जिस तरीके से पंजाबी को मिला, बंगाली को मिला, मराठी को मिला, तमिल को मिला, तमिल को तो क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस प्राप्त है, तो उस तरीके से नहीं मिला मैथिली को। मैथिली को मिला कि चलो दे देते हैं, मतलब कि अब उस तरीके से मिला मैथिली को। और फिर बाद में किस तरीके से पॉलिटिकल वोट बैंक की सारी राजनीति सब आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद मैंने भी करीब करीब 1 घंटे की वीडियो 2 पार्ट में बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये प्रूफ किया है कि कैसे मैथिली एक भाषा नहीं है, मैथिली एक बोली है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहा हूँ कि हमें किस तरीके से मैथिली को संविधान से हटवाना है। मैथिली का जो लैंग्वेज स्टेटस संविधान में भारतीय सरकार ने दिया है, इसे जल्द से जल्द हम लोग दरख्वास्त करते हैं सरकार से, भारतीय सरकार से, कि इसे जल्द से जल्द जो है 8वीं अनुसूची से हटाया जाए। और जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, वो दरअसल में 22 नहीं, उसे 25 किया जाए। उसमें से जैसे मैथिली हट जाएगी तो 21 हो जाएगी भाषाएं, और उसमें से जो 22वां जिस भाषा को स्टेटस दिया जाए, वो जैसे कि भोजपुरी को दिया जाए, मगही को दिया जाए, अंगिका को दिया जाए। ये 3 भाषाओं को सर्वप्रथम स्टेटस देना चाहिए। तो 22, 23, 24 भाषाएं हो जाती है। और 25वां में तुलु एक भाषा है, उसे साउथ इंडिया से उसे देना चाहिए भाषा का स्टेटस। 25 भाषाओं को लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। तो हम लोगों को ये जानना है कि आखिर मैथिली को लैंग्वेज का जो स्टेटस प्राप्त है संविधान में, इसे किस प्रकार से हटवाया जा सकता है। देखिए कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सबसे पहले भारत सरकार से इस चीज़ का दरख्वास्त किया जाए। और यदि भारत सरकार ऐसा बात नहीं मानती है तो सबसे पहले इसे जो भारत सरकार ने जो स्टेटस दिया हुआ है, इसको पटना हाई कोर्ट और रांची हाई कोर्ट में सबसे पहले चैलेंज किया जाए। क्योंकि पटना हाई कोर्ट में किया जाए उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि रांची हाई कोर्ट में क्या किया जाए। क्योंकि पटना हाई कोर्ट में वैसे भी जो है बिहार सरकार ने मैथिली को किसी तरह का भी लैंग्वेज स्टेटस नहीं दिया है, तो झारखंड सरकार ने दिया है। तो झारखंड से चैलेंज किया जाए पहले सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट में किया जाए। और रांची हाई कोर्ट यदि मान जाती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट में फिर केस जीतकर और उसके बाद फिर इसे संविधान से हटवाया जाए मैथिली को। क्योंकि मैथिली को जिस तरीके से जब संविधान में मिला है भाषा का स्टेटस, तो अब इन लोगों का मन बढ़ गया है। मन किस तरीके से बढ़ा है कि अन्य जो दूसरी भाषाएं हैं जिसके कि बहुत बड़ी संख्या में
जब भाषाएं बोली जाती है, मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, इन सभी भाषाओं के ऊपर ये लोग अपनी डोमिनेंसी स्थापित करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी भाषा तुम्हारी भाषा से ज़्यादा पुरानी है, हमारी भाषा तुम्हारी भाषाओं से ज़्यादा अच्छी है, मीठी है। इस तरीके से जो भी है वो सब ये लोग दर्शाना चाहते हैं। और ट्विटर पर तो वैसे भी जाहिलों का ग्रुप बना हुआ है। सारे जितने भी विल्ले लोग हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, घर से निष्कासित लोग हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाए हैं, तो वो लोग ट्विटर पे, और पता नहीं उनका कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, और वो लोग दिन भर यही बातचीत करते रहते हैं, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ। मतलब इनके ओपिनियन का एक इंडियन मैथिल करके है, और एक पहले प्रत्युष राज नाम से उसका ट्विटर आईडी था, वो आजकल वैभव राय कर दिया है। पहले इनएक्टिव भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में, वो हटा करके केवल वैभव राय लिखे हुए। तो इन लोगों का इस तरीके से देखिए कि इन लोगों का वैसे भी कोई जाति धर्म है नहीं, नाम झूठ, ट्विटर आईडी झूठ, और जिनके ट्वीट का झांट भर का वैल्यू नहीं है, वो ये लिखते हैं ट्विटर पे कि भारत सरकार कि बिहार का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब कि इनके कहने से मतलब एक बंदे को भी ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कि खैर अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है कि ये अपने प्रतिदिन का इतना ज़्यादा टाइम यदि ट्विटर पे वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो ओवरऑल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो उस बेरोज़गारी को समाप्त करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरीके से मैं और सभी कोई जो कि वास्तव में चाहते हैं, तो इन लोगों को ट्विटर पे लगे रहना चाहिए, और ट्विटर पे अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय ये दे सकें उतना बढ़िया होगा। और बेरोज़गारी ख़त्म करने में इन लोगों का जो नाम है वो बाद में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा इतिहास में। तो खैर जो भी है, तो इन्हीं के साथ अब जैसे कि मिथिला राज्य की ये लोग बात करते हैं, उसमें से ये लोग मुजफ्फरपुर और भागलपुर, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो, मतलब यूज़लेस बातें, जी बेसलेस बातें जिसका कोई तुक नहीं बनता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तव में मिथिला या मिथिलांचल कितने ज़िलों का है। तो वास्तव में मिथिला या मिथिलांचल केवल 2 ज़िलों का है, दरभंगा और मधुबनी। और मिथिला से बड़ा एरिया मिथिलांचल का माना जाता है, जिसमें कि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर भी ऐड हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर आपका जो है कुछ क्षेत्र जो है कोसी क्षेत्र का भी, कोसी प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र ऐड हो जाता है, जैसे कि सुपौल, सहरसा, अररिया, ये कुछ क्षेत्रें जो है ज़िले ऐड हो जाते हैं। तो यही बात है। तो इसी तरह से हम लोग विरोध करके भारत सरकार को कह करके और झारखंड सरकार को कह करके मैथिली को संविधान से हटवाना है हम लोगों को, और मैथिली को जल्द से जल्द संविधान से हटवा करके, और जो मैथिली की जो वास्तविक जो अस्तित्व है, जो कि एक बोली है, तो मैथिली को बोली के रूप में रखना है। जो इसे अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है लैंग्वेज होने का, ये जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।